अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मज़ेदार से छोले मसाले की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के छोले बनेंगे, परफेक्ट ग्रेवी होगी इसकी और छोलों का फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल बाहर जैसे छोले आप लोग घर पर बना सकेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर 2 कप चने लिए हैं, काबली चने जो होते हैं वो, और इनको रात भर भिगो दिया था। बिल्कुल सिंपल पानी में इसको रात भर भिगोया है और इस तरह से देखें अब ये इनकी ये कंडीशन हो गई है। अच्छे से धोने के बाद आपने इसको भिगो देना है और अब मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसको हम लोग छोलों के साथ बॉयल करेंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें छोले डाल दिए और 7 आलू भी। मैं छोलों को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप प्रेशर कुकर के बगैर भी इसको बना सकते हैं, उसमें फिर ये कि टाइम काफ़ी लगेगा। अब इसमें पानी डाल देंगे, 3 कप मैं पानी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें नमक डालेंगे, एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का पीस, एक बड़ी इलायची, इलायची में आप थोड़ा सा कट लगा लें, और 3 से 4 लौंग डाली हैं और एक दफ़ा इनको मिक्स कर लें। पानी आप इतना डालें कि छोले इसके अंदर अच्छे से डिप हुए हों। अब यहाँ पर इसको कवर कर कर रख देंगे। तकरीबन प्रेशर आने के बाद इसको 10 मिनट तक हमने रखना है। कुकर का प्रेशर जब ख़त्म हो गया था उसके बाद मैंने इसको खोला है। तो अब देखें छोले यहाँ पर बॉयल हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर चेक करके भी बता देती हूँ। देखें इस तरह से छोलों को आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर देना, क्योंकि जब ये आगे पकेंगे तो फिर ये और ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस अब आपने पानी से छोलों और आलू दोनों को निकाल लेना है। यहाँ पर छोले का मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया जाएगा, हाफ़ टी स्पून सौंफ लिया है, एक दालचीनी की स्टिक लिया है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें जलवतरी का फूल है वो डालेंगे, लौंग जाएगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लें। बस ये सब चीज़ें डालकर अब इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। यहाँ पर हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा करना है ताकि इनके अंदर क्रंच आ जाए और जब इसको ग्राइंड करें तो बहुत ईजीली हो जाए। यहाँ पर मैं सूखी 2 लाल मिर्च भी डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो बस अब इसको निकाल कर ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। जो यहाँ पर क्वांटिटी बताई है आपने भी उतनी लेनी है, इससे ज़्यादा भी नहीं लेनी, इससे कम भी नहीं लेनी। यहाँ पर हम लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ ही 2 हरी मिर्च। अब इनको ब्लेंडर में डालकर हम लोगों ने ब्लेंड कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी आप डाल दें ताकि इजीली ये हो जाए। अब छोलों का मसाला तैयार करते हैं जिसके लिए यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा जब हल्का सा रोस्ट हो गया है तो अब इसमें प्याज डाल देंगे जिसको हमने ब्लेंड कर लिया था। हरी मिर्च भी डालकर देखें इस तरह से। तो बस यहाँ पर अब आपने प्याज को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। प्याज की भुनाई जो है वो ज़रूरी है। अगर आप प्याज को सही से फ्राई नहीं करेंगे तो छोलों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर जो मिठास होती है फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस आपने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसको फ्राई करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है ताकि ये जले ना, और मुसलसल इसको हिलाते रहें। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दूँगी और इसको भी इसके साथ थोड़ी देर भून लूँगी। यहाँ पर देखें अब प्याज का कलर चेंज हो गया है, ऑयल भी इसका अलहदा हो गया है। तो आपने भी प्याज को इसी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। प्याज का जो कलर है इसी तरह होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं कर देना, यानी उसको जला नहीं देना। अब यहाँ पर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर लेकर ग्राइंड कर लिए थे और ये डालकर अब आपने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी वाला ये छोले मसाला बनेगा। अब इसमें मसाले डालेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी जाएगी और साथ ही जो छोले मसाला तैयार किया है वो भी। बस ये डालकर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि मसाले भी पक जाएं और जो टमाटर डाले हैं वो भी इसमें पक जाएं। तो मैं यहाँ पर इसको अब कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर इसमें पक जाएं। तो अब देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। पानी जितना भी था वो खुश्क हो गया है और इस तरह से देखें ड्राई ड्राई से ये टमाटर हो गए हैं। अब जो छोले बॉयल किए थे वो डाल देंगे और साथ ही जो आलू भी बॉयल किया था उसको मैंने मैश कर लिया था वो भी डाल देंगे। और अब आपने पहले पानी नहीं डालना, आपने पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है।
ग्रेवी के साथ और अच्छे से आपने 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आप जब करेंगे तो छोलों के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो बस आप यहाँ पर इसकी भुनाई ज़रूर करें। आलू जो मैश करके डालें आप देखेंगे उससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपको यहाँ पर छोलों को मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा टेक्सचर और टेस्ट दोनों होगा इसका। छोले और आलू डालने के बाद अभी आपको बहुत ही खुश्क लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें बाद में पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद ब खुद ज़बरदस्ती इसकी ग्रेवी बनेगी। फ्लेम को मीडियम रखकर यहाँ पर हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे और मैं जो छोलों का पानी है वही डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास छोलों का पानी कम पड़ जाए तो आप लोग इसमें अलहदा से और पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बॉयल पानी डालना है। तो बस मैंने अब ये डाल दिया है, इसको अब एक दफ़ा मिक्स कर लें। तो यहाँ पर एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको कवर कर कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं छोले के अंदर मिक्स हो जाएं। तो अब देखें 10 मिनट बाद छोलों की ये कंडीशन हो गई है, कितनी अच्छी सी थिक थिक सी देखें इसकी ग्रेवी बनी है। छोले और ग्रेवी कितनी यकजां, यानी अलग-अलग से नहीं है, और छोलों का टेस्ट भी और कलर भी देखें कितना अच्छा हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये बना है, जिस तरह से बाहर से आप लोग लेते हैं सेम वैसे ही मसाला छोले बने हैं ये। अब बिल्कुल लास्ट में हम लोग डाल देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स करेंगे। अब इसकी ग्रेवी आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरह पसंद करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप लोग पानी ज़्यादा डालें। और अब देखिए इतनी ग्रेवी इसके अंदर रहेगी, क्योंकि हम लोग जब फ्लेम को बंद करेंगे तो ये थोड़ा और भी खुश्क हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब फ्लेम को बंद कर दूँगी। अब छोले के लिए तड़का तैयार करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही मज़ेदार कर देगा। यहाँ पर ऑयल डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसमें साथ ही 2 हरी और 2 लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब यहाँ पर इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। मिर्च में मैंने कट लगा दिया था, तो आपने भी ज़रूर मिर्च के अंदर कट लगाना है। शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था क्योंकि मैंने तड़का भी लगाना था, तो आप भी स्टार्ट में ऑयल को कम रखें, उसके बाद तड़के में ऑयल को इस्तेमाल करें। और बिल्कुल लास्ट में बस अब हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। कश्मीरी लाल मिर्च से इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इस तड़के को हम लोग छोलों के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर जायकेदार मज़ेदार से छोले मसाले की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। कितने अच्छे बने हैं, आपने देखा है ग्रेवी और चने कितने अच्छे से टेक्सचर के हुए हैं, बिल्कुल बाहर जैसे होते हैं सेम वैसे ही। और कितनी इजी रेसिपी है, आप लोग इसको नान चपाती पूड़ी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेवर भी इसका बहुत ही मज़ेदार है। तो ट्राई कर कर अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। छोले मसाले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।